आशीष, अगली चिंता आने तक तो राहत वाला मूड है। कोई चिंता आने वाली है अगली या यू नेवर पता कर तो आती नहीं। तो ये थोड़ा सा रिबाउंड कल हमें वॉल स्ट्रीट के सेशंस में देखने मिला। पहले तो कुछ ही समय में डोनाल्ड ट्रंप जो है अपना अभिभाषण शुरू करेंगे, स्टेट ऑफ द एड्रेस यूनियन वाला, उस पर सबकी नज़रें हैं। लेकिन कल डाउ ने मंडे को जो नुकसान हुआ था, 800 पॉइंट की जो गिरावट हुई थी, उसमें से आधा तो कल रिकवर कर लिया, लगभग आधा। 370 पॉइंट की रैली कल देखने मिली। S&P 500 में भी 11 में से 9 सेक्टर्स बढ़त के साथ बंद हुए, और वो इसलिए हुआ क्योंकि कल एंथ्रोपिक ने अपना एंटरप्राइज एजेंट इवेंट रखा था, जिसमें उन्होंने कई सारी कंपनियों के साथ साझेदारियों का ऐलान किया, जिसमें से कुछ कंपनियां ऐसी भी थी जिसका डर था कि वो उन्हें रिप्लेस कर जाएंगी, जिसमें से सेल्सफोर्स एक कंपनी थी और बाकी सारी कई ऐसी छोटी मोटी कंपनियां थी, डॉक्यूसाइन वगैरह वगैरह, जो उस AI डिसरप्शन का शिकार होने की लिस्ट में शामिल थे। और उनके साथ एंथ्रोपिक ने साझेदारी अनाउंस की, ये मैसेज देने के लिए कि भाई हम आपके साथ मिलजुल कर रहना चाहते हैं, आपके काम को बेहतर बनाना चाहते हैं, आपको डिसरप्ट नहीं करना चाहते और ना ही आपका धंधा खत्म करना चाहते हैं। प्यार की भाषा। हाँ, प्यार की भाषा। ये इस तरह की प्यार की भाषा की वजह से ही कल सेल्सफोर्स 4% चढ़कर बंद हुआ। सॉफ्टवेयर स्टॉक सारे रैली कर गए। सॉफ्टवेयर स्टॉक्स के जो सारे ETFs है उनमें भी कल तेजी देखने मिली थी। तो इस वजह से एक रिलीफ इस तरह से देखने मिली। IBM के शेयर में भी थोड़ी बहुत जो है रिकवरी देखने मिली थी, तो उस वजह से डाउ को थोड़ी सी राहत मिली। और वेडबुश सिक्योरिटीज़ ने भी कल ये कहा कि जो कंपटीशन का रिस्क है वो ओवर ब्लोन है, उसे ओवर रिएक्शन आप कह लीजिए। तो आप इसे दोनों तरह से मान सकते हैं, या तो आप इसे फेस वैल्यू पर लें, या तो फिर आप इसे टीवी सीरियल की वैम की तरह समझे, जो पहले गले मिलते हैं फिर गले पड़ जाते हैं। तो उस तरह से दोनों तरफ की बातें हैं, दोनों पहले। और दूसरी बात ये कि S&P 500 और NASDAQ में रैली इसलिए हुई टेक शेयरों की वजह से। पहले तो AMD के शेयरों में कल 9% की तेजी थी। वो 9% की तेजी इसलिए थी क्योंकि उन्होंने कल मेटा के साथ साझेदारी का ऐलान किया, पार्टनरशिप का, जिसके अंतर्गत मेटा जो है AMD के 6 गीगावाट तक के कैपेसिटी GPUs जो अपने डेटा सेंटर्स में डिप्लॉय करेगा। मेटा AMD में निवेश भी करेगा परफॉर्मेंस बेस्ड वारंट्स के थ्रू। तो उस वजह से AMD के शेयर 9% चल गए। और पिछले ही हफ्ते मेटा ने जो है एनवीडिया के साथ भी इसी तरह की साझेदारी का ऐलान किया था। तो इस वजह से एनवीडिया के शेयर में भी थोड़ी बहुत तेजी देखने मिली, क्योंकि एक चला तो बाकी सारे चल गए। लेकिन एंथ्रोपिक की अगर हम बात कर ही रहे तो उन्हें एक चेतावनी भी मिली है। चेतावनी मिली है उन्हें ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन से, सरकार की तरफ से, कि भाई अगर आपने हमारी शर्तों को नहीं माना तो हम आपके सारे कॉन्ट्रैक्ट्स कैंसिल कर देंगे। वो किस तरह का एक्सेस एंथ्रोपिक सरकार को दे रहा है, डेटा दे रहा है, उस पर जो है चेतावनी दी गई है एंथ्रोपिक को। मैक्रो भी सेंटिमेंट्स को बूस्ट करने में थोड़े बहुत कारगर साबित हुए, क्योंकि कंज्यूमर कॉन्फिडेंस का जो डेटा आया था वो पिछले महीने के मुकाबले बेहतर था। 91.2 का आंकड़ा आया था। और लेकिन अब भी जो है लोगों के जहन में तीन ही बातें हैं: महंगाई, कॉस्ट ऑफ गुड्स और प्राइसेस। यही सारी बातें चल रही है इस वक्त US में। तो और वही अफोर्डेबिलिटी और टैरिफ्स ही डोनाल्ड ट्रंप के अभिभाषण का जो है हिस्सा होंगे। और उन्होंने पहले से ही चेतावनी दे रखी है कि इट मे बी अ लॉन्ग वन बिकॉज देयर इज अ लॉट टू टॉक अबाउट। ये उन्होंने कहा था, पहले ही चेतावनी दे रखी थी। और ट्रंप के बाद अगर दूसरा सबसे बड़ा ट्रिगर आज कोई है वो एनवीडिया के नतीजे है। बाजार बंद होने के बाद आएंगे। रिपोर्ट्स की माने तो S&P 500 का इस वक्त का सबसे ज़्यादा शॉर्ट किया हुआ स्टॉक है एनवीडिया। $50 बिलियन तक के शॉर्ट पोजीशंस बने हुए हैं वहाँ पर, जो कि लगभग 1-1.5% का उनका फ्लोट है उतना। लेकिन उस वजह से अगर नतीजे अच्छे आए तो अच्छी बात है, लेकिन अगर नतीजे थोड़े से यहाँ वहाँ हुए तो बाजार को और थोड़ी सी अनिश्चितता का सामना करना पड़ सकता है। बड़ा भारी स्टॉक है।